আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব। वेस्ट बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है कि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद वहां भगदड़ मची हुई है। 14 लाख लोग ऐसे हैं जो अनट्रेसेबल हैं। शकुनी मामारा সেদিন কোথায় পালাবে? चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर कर रहा है। आखिर कोई पॉलिटिकल पार्टी क्यों चाहेगी कि मृत लोग वोट डालते रहें? पॉलिटिकल पार्टियां एसआईआर का विरोध कर रही हैं, लेकिन जनता इसके साथ है। ये बड़ी मजेदार बात है। ममता दीदी परेशान है, नाराज हैं, गुस्से में हैं, कह रही हैं बीजेपी को पूरे देश में हिला दूंगी, देश हिलाकर रख दूंगी। वो जो एक गाना नहीं है, दुनिया हिला देंगे हम, आईपीएल सॉन्ग है वो, कुछ वैसा ही ममता दीदी कह रही हैं। आखिर ममता दीदी की नाराजगी का क्या सवाल है? एसआईआर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, संवैधानिक संस्था इसको अंजाम दे रही है, लेकिन ऐसा क्या नुकसान हो रहा है ममता बनर्जी का कि ममता बनर्जी इतने गुस्से में है? চিরকাল সরকারে কেউ থাকে না। 2029 বড়ই ভয়ঙ্কর, তোমাদের সরকার থাকবে না। শকুনি মামারা সেদিন কোথায় পালাবে? এখন থেকে ঠিক করে জায়গা রেখে দাও। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে, আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব। এটা মাথায় রেখো। ইলেকশনের পরে আমিও একটু দেশটা চষে বেড়াবো। बंगाल इकलौता ऐसा राज्य नहीं है जहां एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया चुनाव आयोग कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा, सबसे ज्यादा चिंतित और तनाव में दिख रही हैं ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी लगातार राज्य के कई हिस्सों में पैदल मार्च जिस दिन मन करता है निकाल देती है। सबसे अजीब बात है कि खुद की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ इनके हाथ में है, लेकिन ये कह रही है कि ये गलत हो रहा है। आप चुनावी प्रक्रिया को इस तरीके से मत करिए, चुनाव आयोग को यह नहीं करना चाहिए। चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर कर रहा है। और कल जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कह दिया कि पूरे देश को हिला दूंगी, पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी, और इस तरह की हेडलाइन अखबारों ने छापी है, हिंदी इंग्लिश सब जगह। अब आते हैं असल फैक्ट पर कि आखिर ममता बनर्जी की बेचैनी का राज क्या है। आखिर ममता बनर्जी ऐसा क्यों कह रही है कि बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, काम का दबाव बहुत है? अरे भाई, बीएलओ काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और जो लोग काम का प्रेशर नहीं ले पा रहे हैं और वो आत्महत्या कर रहे हैं, तो फिर बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। काम तो हर किसी को करना पड़ता है। आप भी मुख्यमंत्री हैं, आप भी काम कर रही हैं, कोई और किसी पेशे में तो सब काम कर रहा है, लेकिन राज्य में हो रही अलग अलग घटनाओं को एसआईआर से जोड़ा जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग दबाव बना रहा है। तो चुनाव आयोग केवल वेस्ट बंगाल के बीएलओ पर दबाव बना रहा है? बिहार में भी एसआईआर की प्रक्रिया हुई, उत्तर प्रदेश में हो रही है, आंध्रा, तमिलनाडु, झारखंड जैसे राज्यों में हो रही है, अलग अलग 12 राज्यों में सही समय पे अभी के समय हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा बवाल बंगाल में है। बंगाल में बवाल और ममता बनर्जी की चिंता क्या इस बात से तो नहीं जुड़ती, क्योंकि खबर यह है कि 10 से 14 लाख लोगों का, ध्यान दीजिएगा ये फाइनल आंकड़े नहीं है और फाइनल आंकड़े बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, 10 से 14 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है जब फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा। जी, अभी तक जो फॉर्म जमा हुए हैं, जो फॉर्म डिजिटाइज हो गए हैं, मतलब ऑनलाइन हो गए हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, वो करीब 70% फॉर्म है, 5.5 करोड़ के आसपास। और उसमें 14 लाख लोग ऐसे हैं जो अनट्रेसेबल हैं, जिनका फॉर्म वापस आया ही नहीं, जिन्होंने फॉर्म कुछ लिया ही नहीं, जिसमें 6-6.5 लाख लोग मृत हैं, कुछ ने अपनी जगह बदल दी, कुछ कहीं और चले गए। ऐसे लोगों की संख्या 14 लाख है। हेडलाइन देखिए, वेस्ट बंगाल अबाउट 14 लाख एसआईआर फॉर्म्स अनकलेक्टेबल इन बंगाल। इन बंगाल एसआईआर सो फार एट लीस्ट 10 लाख नेम्स में बी रिमूव फ्रॉम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। इसी सोर्सेस, इलेक्शन कमीशन के सूत्र बता रहे हैं। ममता बनर्जी कहीं इस बात से तो नहीं नाराज है, क्योंकि वेस्ट बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है कि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद वहां भगदड़ मची हुई है,
लोग बांग्लादेश बॉर्डर से लेकर के नेपाल बॉर्डर तक जमा हो रहे हैं। एसआईआर को लेकर जो बेचैनी, जो विरोध ममता बनर्जी लगातार दिखा रही है, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। एक तो कारण यह है कि क्या ममता बनर्जी को इसका नुकसान होने जा रहा है और ममता बनर्जी ये समझती है कि इसका असर चुनावों में पड़ेगा। लेकिन फिर 6 लाख मृत, 6.5 लाख लोग जो मृत हैं, आखिर कोई पॉलिटिकल पार्टी क्यों चाहेगी कि मृत लोग वोट डालते रहें? मरने के बाद भी लोगों को कष्ट क्यों देना है? जो लोग अब इस दुनिया में नहीं है, आप उनसे वोट क्यों लेना चाहते हैं? बीजेपी के आईटी सेल के हेड है अमित मालवीय ये लिख रहे हैं कि संदेश खाली के लोकल लोग, और इनमें वो लोग जो खुद मुसलमान भी हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी आपको कई मिल जाएंगी कि एसआईआर पर जब रिपोर्टर मुस्लिम नागरिकों से बात कर रहा है, मुस्लिम लोगों से बात कर रहा है, तो वो भी कह रहे हैं कि ये बांग्लादेशी समस्या है, ये घुसपैठ, ये राज्य के लिए, देश के लिए समस्या है, ये जहां से आए हैं इनको वहीं भेज दो। लेकिन ममता बनर्जी सभी विषयों पे बात कर रही हैं, लेकिन राज्य से भाग रहे वो घुसपैठिए बोरिया बिस्तर लेकर के जो 20 साल पहले आए और अब वापस बांग्लादेश जा रहे हैं, बांग्लादेश के अलग अलग जिले, मुर्शिदाबाद, मालदा, वो जिले जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं, उन जिलों में भगदड़ की स्थिति है, लोग मोहल्ले गांव छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। ममता बनर्जी घुसपैठियों पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। साथ में वो केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर यह आरोप लगा रही हैं कि क्या पूरा वेस्ट बंगाल बांग्लादेशी है? आप बंगालियों को बांग्लादेशी कहकर तिरस्कार कर रहे हैं। अरे भाई, जो हैं उनकी तो बात करो। आखिर आपके राज्य से कौन लोग हैं जो वेस्ट बंगाल छोड़कर तेजी से भाग रहे हैं बांग्लादेश की तरफ? कौन लोग हैं? वो जो कलकत्ता में जो गुलशन कॉलोनी है, वहां से लाखों की आबादी अचानक कहां फुर हो गई? अब कुछ हजार लोग बचे हैं। क्यों है ऐसा? यह कहा जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिसमें मुसलमानों से बात करते हुए रिपोर्टर्स कह रहे हैं, मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, बाहर के लोग हैं, इनको जाना चाहिए। संदेश खाली में एक पंचायत है जहां पर कई बांग्लादेशी आकर के रह रहे हैं। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट है, न्यूज़ 18 रिपोर्ट कर रहा है, और वहां पर वो बांग्लादेशी हैं जिनको सभी तरह के कागजी सुविधाएं जो हैं, सरकारी सुविधाएं जो हैं मिल रही हैं। सरकारी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी सब बना हुआ है, और वो लोग वहां छोड़ करके जाने वाले नहीं, तैयार नहीं। संदेश खाली में जमीरुल इस्लाम नाम का ये टीएमसी का लीडर जो अरेस्ट हुआ, वो लोकल बीएलओ का धमका रहा था कि तू इधर सर्वे करने नहीं आएगा, तू इधर पूछताछ करने नहीं आएगा। और उसी संदेश खाली में हजारों की संख्या में फर्जी बांग्लादेशी रह रहे हैं जिनके पास सब कुछ है। अब आप ये समझिए कि आखिर राज्य सरकार की बेचैनी क्या है। जिस देश में, जिस राज्य में खुद सरकार ये कह रही हो कि एसआईआर नहीं होना चाहिए, जबकि उस एसआईआर की प्रक्रिया के घोषणा मात्र से घुसपैठिए भाग रहे हैं, खुली आंखों से दिख रहा है। बॉर्डर के इलाकों में सैकड़ों परिवार बैठे हुए हैं घर परिवार लेकर के कि बीएसएफ चेक करेगी, फिर उनको वापस सीमा के पार भेजेगी। और ये रोज हो रहा है। बीएसएफ रोज सैकड़ों लोगों को बॉर्डर पार भेज रही है बांग्लादेश। लेकिन ये ममता बनर्जी एक जमाने में जो खुद लोकसभा में रो रही थी, घुसपैठियों को देश के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए समस्या बता रही थी, वो ममता बनर्जी आज घुसपैठियों को कोई समस्या मानने को तैयार नहीं है। और उनको यह लगता है कि एसआईआर की प्रक्रिया बीजेपी को मदद पहुंचाने वाली है। बिहार से लेकर बंगाल तक इन तमाम विपक्षी दलों का डिबेट यह है कि चुनाव आयोग विपक्षी दलों के वोटरों के नाम काट रहा है और बीजेपी के वोटरों का नाम जोड़ रहा है। यह बड़ी अजीब बात है। जैसे वोटर माथे पर चिपका के चल रहा हो कि मैं बीजेपी का वोटर, मेरा नाम नहीं काट सकते, मैं टीएमसी वाला हूं, मेरा काटिए, मेरा बनता है, मैं कांग्रेसी हूं, मेरा भी नाम काटिए, मैं समाजवादी पार्टी का वोटर हूं, मेरा नाम तो कटता है कटता है। यह जैसे वोटर चिपका के चल रहा है और बीएलओज वेरीफाई कर पा रहे हैं नाम पढ़ के कि ये कौन किस पार्टी का वोटर है, उस आधार पर लिस्ट में नाम रखा या हटाया जा रहा है। यह डिबेट है, यह बताया जा रहा है लोगों को। और खुले तौर पर राज्य की सरकार यह नहीं देख रही है, जो पूरा देश देख रहा है कि भाई एसआईआर की प्रक्रिया के अनाउंसमेंट के साथ ही असम से लेकर बंगाल तक लोग बोरिया बिस्तरा लेकर के
चल निकल पड़े। कुछ लोग ऐसे बता रहे थे कि भाई साहब 20 साल पहले आए थे, शादी कर ली, ससुर का नाम बाप के नाम की जगह लिख लिया, सब कुछ ठीक चल रहा था, 2-4 बार वोट भी कर चुका हूं, लेकिन इस बार मामला बन नहीं रहा है, इस बार फंस जाऊंगा तो जा रहा हूं, वापस बांग्लादेश जा रहा हूं। यह सोशल मीडिया पर है, इंटरनेट पर है, टेलीविजन रिपोर्ट्स का हिस्सा है, मीडिया रिपोर्ट्स का हिस्सा, यह सबने देखा है। लेकिन ममता बनर्जी को यह सब नहीं दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी कह रही है कि यह हमको हराने के लिए हो रहा है। अब देखिए, जो बीजेपी वेस्ट बंगाल ने एक ट्वीट किया, उनका कहना है कि कुंभ के मेले में खोए थे, एसआईआर में मिल गए। एक उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि जी 6 लोग हैं जिनका नाम है शफीकुल शेख और सबके पिताजी का नाम है रफीकुल शेख। वैसे ही 10 लोग और हैं जिनका नाम है रफीकुल शेख और बाबूजी का नाम है अजीजुल शेख। कैसा संयोग है, देखिए क्या मजेदार बात है। अब अगर ऐसा है भी या फिर ये कोई प्रिंटिंग एरर है, ह्यूमन एरर है, तो क्या ये सुधार होना नहीं चाहिए? इसी के लिए तो एसआईआर हो रहा है। यही तो है, जो गलत है वो हटाया जाएगा, जो सही है वो बना रहेगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को लग रहा है कि अरे सब टीएमसी वाला सब जो पोस्टर लगा के गाल पे चिपका के घूम रहा है, सबको वेरीफाई करके टीएमसी के वोटर को हटाया जा रहा है। अब असल खेल समझिए जो हमने आपसे कहा। बंगाल में कुल मतदाता की संख्या है 7.66 करोड़, जिसमें फॉर्म जो दे दिया गया लोगों को, अभी तक जो बीएलओज फॉर्म दे चुके हैं, फॉर्म जो बीएलओज दे चुके हैं वो है करीब 7.64 करोड़। फॉर्म डिजिटाइज्ड हो गया वो 5.37 करोड़, यानी 70% लोग अपना फॉर्म जमा कर चुके हैं। अनकलेक्टेबल फॉर्म यानी संभावित कट, जिनका नाम कट सकता है, जिन्होंने या तो फॉर्म नहीं लिया, जिन्होंने वापस फॉर्म जमा नहीं किया, वहां रहते नहीं है या मृत हैं, ऐसे लोगों की संख्या करीब 14 लाख है। और यह रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं जो 25 नवंबर 3 बजे तक की रिपोर्ट है, शाम 3 बजे तक की। अब आप ये पकड़ो कि अगर 14 लाख लोगों में से जो करीब करीब 6 लाख लोग मृत हैं, उनका भी नाम रहने दिया जाए, किस तरह की बहस है ये? अब आप ये समझना कि कौन लोग हैं, क्यों चाहते हैं, इसका क्या फायदा होता होगा, क्यों लोग कहते हैं कि बुर्के की चेकिंग नहीं होनी चाहिए, आप लोग गलत कर रहे हैं। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ती हैं। दूसरा, जो भी पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि चुनाव आयोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गलत तरीके से कर रहा है या लोकतांत्रिक तरीके से नहीं कर रहा है, देश के संविधान के लिए ये ठीक नहीं है, उन पॉलिटिकल पार्टियों को यह सोचना चाहिए 25 नवंबर 3 बजे तक बंगाल की 70% जनता ने अपना फॉर्म भरा और जमा करा दिया। पॉलिटिकल पार्टियां एसआईआर का विरोध कर रही हैं, लेकिन जनता इसके साथ है। यह बड़ी मजेदार बात है। अब जनता जिस प्रोसेस में साथ है, जनता को जो प्रोसेस ठीक लग रहा है, वो प्रोसेस पॉलिटिकल पार्टियों को खराब लग रहा है। जो बात पॉलिटिकल पार्टियों को समझ आ रहा है कि भाई बड़ा गलत हो रहा है, बहुत उलटफेर हो रहा है, इसमें गलत हो रहा है, तो जनता क्यों फिर इसके साथ है? लोग ये फॉर्म जमा क्यों करा रहे हैं? बीएलओज पर दबाव हो सकता है, इलेक्शन कमीशन का, बीएलओज पर सिस्टम का दबाव हो सकता है। हम पर, आप पर किसी का दबाव है क्या? हमको नहीं देना है फॉर्म, हम इस प्रोसेस का बहिष्कार करते हैं। लेकिन क्या जनता कर रही है? जनता फॉर्म जमा कर रही है, यानी जनता को इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, चुनाव आयोग, हमारे देश के चुनावी सिस्टम पर पूरा यकीन है। और यह बात पॉलिटिकल पार्टियां समझ नहीं रही हैं। और फिर जब नतीजे बिहार जैसे आएंगे तो फिर ये बेचैन होते हैं कि अरे कैसे हो गया। आप जनता की भावना समझ ही नहीं रहे हो। जिस प्रोसेस में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हो उसका पॉलिटिकल पार्टी विरोध कर रही है, तो क्या इसका जनता पर असर पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, दिख तो नहीं रहा। ये बेचैनी इस बार ममता बनर्जी में इसीलिए भी है कि एक तो लग रहा है कि शायद फर्जी वोट कट जाएंगे, बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं वापस, क्या ये भी डर है? दूसरा, अगर आप 2021 के विधानसभा चुनाव के नतीजे देखें, 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें, तो बीजेपी का मत प्रतिशत 2021 में था 38%, टीएमसी का था 47.9, करीब 48%।
दोनों में 10% का फर्क था। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे जब आप देखेंगे तो टीएमसी का मत प्रतिशत 46% और बीजेपी का 39%। यह मत प्रतिशत बीजेपी का 2024 में बढ़ गया करीब 1%। ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता में लंबे समय से है। राजनेता जो अनुभव होता है वो अपनी जीत और हार दोनों सूंघ लेता है। जो बेचैनी हमने तेजस्वी यादव के अंदर चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद, चुनाव नतीजों से पहले जो कुछ दिन थे उसमें हमने देखा, वही कुछ बेचैनी ममता बनर्जी के अंदर दिखाई दे रही है। क्या ममता बनर्जी को अपने आने वाला भविष्य का कुछ अंदाजा हो रहा है या फिर वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और ये सब केवल और केवल राजनीतिक पैंतरा है? देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।